नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माय चैनल माय नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक ईपीएफ के मेंबर है यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना पीएफ फुल एंड फाइनल ऑनलाइन विड्रॉ कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं और इस चीज की गारंटी देता हूं कि जो तरीका इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, अगर आप उसी तरीके से अपना फुल एंड फाइनल पीएफ अप्लाई करते हैं तो आपका जो फुल एंड फाइनल पीएफ है यानी कि आपका पीएफ का बैलेंस और पेंशन का टोटल बैलेंस आपके अकाउंट में विद इन 2 डेज आ जाएगा। चलिए दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ईपीएफ के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे आना पड़ेगा, जो कि आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस पोर्टल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली इस पोर्टल पे आ सकते हैं। इस पोर्टल पे आने के बाद सबसे पहले आपको इस पोर्टल में लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने का ऑप्शन आपको राइट हैंड साइड पे मिल जाएगा, जहां पे आप अपना यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के साइन इन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आप यहां पे एंटर कर देंगे और ठीक नीचे कैप्चा कोड एंटर कर देंगे। उसके बाद ठीक नीचे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे और दोस्तों उसके बाद आप यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में पूरी तरीके से लॉगिन हो जाएंगे। तो दोस्तों इस पोर्टल में लॉगिन होने के बाद अपने पीएफ को फुल एंड फाइनल अप्लाई करने से पहले यहां पे आपने 2-3 चीजें चेक करनी है। सबसे पहला आपने ये चेक करना है कि क्या आपके यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में आपकी केवाईसी कंप्लीट है या नहीं है। यहां पे आपने ये चेक करना है कि आपका पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और आधार कार्ड इस यूएन के साथ लिंक है या नहीं है। वो कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पे देखेंगे तो आपको कुछ टैब्स मिलेंगे, जहां पे आपको एक टैब मिलेगा मैनेज के नाम से। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे, जहां पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा केवाईसी का। आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपके सामने केवाईसी वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक रो नजर आएगी करंट एक्टिव केवाईसी की। इसमें आपने चेक करना है कि आपका बैंक अकाउंट और पैन कार्ड जो है वो इसमें लिंक है या नहीं है। आप इसकी डिटेल यहां पे चेक कर सकते हैं। यहां पे आपने एक और चीज देखनी है कि आपका जो बैंक अकाउंट यहां पे दिया हुआ है, क्या वो बैंक अकाउंट आपका एक्टिव है यानी कि वो चल रहा है या नहीं। अगर आप ये चीज चेक कर लेते हैं तो बिल्कुल गुड है। और दोस्तों इसके बाद जो सेकंड चीज आपने चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि क्या आपके इस यूएन नंबर में एक से ज्यादा पीएफ अकाउंट तो नहीं है। अगर है तो आपको सबसे पहले अपने पुराने वाले पीएफ अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो आपको नए वाले में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ताकि आप पुराने और नए कंपनी का फुल एंड फाइनल विड्रॉ कर सके। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आप करंट वाले से अपना पीएफ फुल एंड फाइनल विड्रॉ कर लेते हैं तो आपकी प्रीवियस कंपनी का जो बैलेंस है वो स्टक हो जाएगा, वो होल्ड पे चला जाएगा, आप उसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। लेकिन एडवांस में विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन फुल एंड फाइनल पुरानी कंपनी का विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इसकी यही कंडीशन है कि आपको सबसे पहले फुल एंड फाइनल विड्रॉ करने के लिए सारा पुराना जो पीएफ है वो नए वाले में ट्रांसफर करना पड़ता है, क्योंकि जब भी आप फुल एंड फाइनल पीएफ अप्लाई करते हैं तो वो आप नए वाली कंपनी से ही विड्रॉ कर पाते हैं। चलिए दोस्तों तो अब मैं आपको बता देता हूं कि वो चीज आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पे कुछ टैब मिलेंगे, वहां पे आपको एक और टैब नजर आ जाएगा व्यू का। आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको एक ऑप्शन नजर आ जाएगा सर्विस हिस्ट्री का। आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने सर्विस हिस्ट्री वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहां पे आपको वो सभी कंपनी शो कर देगी जिस कंपनी में आज तक आपने काम किया है, यानी कि जो जो कंपनी इस यूएन नंबर के साथ लिंक है वो सारी कंपनी आपको यहां पे नजर आ जाएगी। अगर आपको यहां पे एक ही कंपनी नजर आती है तो आपको कोई भी पीएफ ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यहां पे एक से ज्यादा कंपनी नजर आती है और आपने अपनी पुरानी कंपनी का पीएफ अभी तक विड्रॉ नहीं किया है फुल एंड फाइनल, तो सबसे पहले आप उसको नई वाली कंपनी में ट्रांसफर करिए, तभी आप विड्रॉ के लिए रिक्वेस्ट डालिए। और दोस्तों उसके बाद थर्ड चीज जो आपने यहाँ पे चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि आपकी करंट जो कंपनी है उसमें आपकी एग्जिट डेट यहाँ पे मेंशन है या नहीं है, यानी कि आपकी एग्जिट डेट यहाँ पे अपडेट है या नहीं है। तो दोस्तों उसको चेक करने के लिए आपकी सर्विस हिस्ट्री में आपके पीएफ अकाउंट नंबर की सारी डिटेल रहती है, यानी कि पीएफ अकाउंट नंबर क्या है, आपकी कंपनी का नाम क्या है, उसकी आईडी क्या है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है ईपीएफ की, डेट ऑफ एग्जिट क्या है ईपीएफ की और डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस और डेट ऑफ एग्जिट ईपीएस की भी यहाँ पे मेंशन होती है। अगर आपकी डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ और ईपीएस की यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एग्जिट डेट अपडेट करना है और यहाँ पे एग्जिट
एग्जिट डेट अपडेट करने का एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपको कंपनी छोड़े हुए 60 डेज या उससे ज्यादा हो चुके हो, तब भी आप यहाँ पे अपनी एग्जिट डेट अपडेट कर सकते हैं। एग्जिट डेट को अपडेट कैसे करना है उसकी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस वीडियो को देख के डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये सारी चीजें चेक कर लेते हैं और ये सारी चीजें आपकी बिल्कुल सही है, तो अब आप अपना फुल एंड फाइनल विड्रॉ करने के लिए जो रिक्वेस्ट है वो डाल सकते हैं। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूं कि फुल एंड फाइनल पीएफ आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पे कुछ टैब्स मिलेंगे। वहां पे आपको एक टैब नजर आएगा ऑनलाइन सर्विसेज का, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऑप्शंस नजर आ जाएंगे, जहां पे आपको फर्स्ट ऑप्शन नजर आएगा क्लेम का, फॉर्म नंबर 31, 19, 10C और 10D। आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस वाले पेज पे मेंबर की डिटेल्स होएगी, जिस भी मेंबर का ये पीएफ अकाउंट है। उसके बाद केवाईसी डिटेल होएगी कि इस पीएफ अकाउंट में केवाईसी में क्या क्या दिया हुआ है, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे नजर आएगी। उसके बाद सर्विस डिटेल्स यहाँ पे नजर आएगी, यानी कि आपका जो पीएफ अकाउंट है उसकी डिटेल भी आपको इसी पेज पे नजर आएगी। तो इस पेज पे जो सबसे पहला काम होता है वो ये होता है कि हमें अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर के ठीक आगे हमने वही वाला बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है जो बैंक अकाउंट नंबर हमने यूएन के साथ लिंक किया हुआ है। और दोस्तों, उसके बाद ठीक आगे आपको वेरीफाई का एक बटन नजर आता है, उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर आपका बैंक अकाउंट नंबर बिल्कुल सही है तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप यस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो नीचे आपको एक बटन नजर आ जाएगा प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको आपकी ही कुछ डिटेल्स नजर आ जाएगी। उसके बाद एंड में यहाँ पे लिखा हुआ है आई वांट टू अप्लाई फॉर, यहाँ पे आपने अपना फॉर्म नंबर सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप ठीक आगे इस पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ फॉर्म्स नजर आ जाएंगे। क्योंकि हम अपना पीएफ फुल एंड फाइनल विड्रॉ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे दो फॉर्म फिल करने की जरूरत है। पहला है ओनली पीएफ विड्रॉ फॉर्म नंबर 19 और दूसरा है ओनली पेंशन विड्रॉ फॉर्म नंबर 10C। अब मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे ओनली पेंशन विड्रॉ फॉर्म नंबर 10C हम तभी फिल कर सकते हैं जब हमारी सर्विस 9.5 साल से कम या 9.5 साल है। अगर इससे ज्यादा है तो हम मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तब हम अपना जो पेंशन है वो विड्रॉ नहीं कर पाते हैं, हम फॉर्म नंबर 10C फिल नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, मेरे केस में यहाँ पे मेरी जो सर्विस हिस्ट्री है वो 9.5 साल से कम है, तो मैं यहाँ पे फॉर्म नंबर 19 और 10C दोनों के लिए एलिजिबल हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको फॉर्म नंबर 19 फिल करके बताता हूँ कि उसको फिल कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप ओनली पीएफ विड्रॉ फॉर्म नंबर 19 सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। और दोस्तों, उसके बाद ठीक नीचे आपको कुछ ऑप्शंस और नजर आने लग जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है अपलोड फॉर्म 15G। अब दोस्तों, फॉर्म 15G क्या है उसको आप ध्यान से समझ ले। तो दोस्तों, अगर आपकी सर्विस हिस्ट्री 5 साल से कम है और आप जो पीएफ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं वो 50,000 से ज्यादा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आपको फॉर्म नंबर 15G फिल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी सर्विस हिस्ट्री 5 साल से ज्यादा है और आपका जो अमाउंट है वो भी 5,000 से ज्यादा है, तो भी आपको भरने की जरूरत नहीं है। या अगर 5 साल से कम है और आपका जो अमाउंट है वो 50,000 से कम है, तो भी आपको ये फिल करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल है और अगर आप इसको नहीं फिल करते हैं और इसको अपलोड नहीं करते हैं तो क्या होता है। तो दोस्तों, इस केस में आपका अमाउंट जो होता है, जितना पीएफ आप अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं उस पे आपका टीडीएस कट जाता है और टीडीएस अमाउंट आपका 34% तक कट सकता है। तो इसके लिए यही अच्छा है कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो फॉर्म 15G फिल करके आप यहाँ पे जरूर अपलोड कर दे। फॉर्म 15G कैसे फिल करना है इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे केस में मैं फॉर्म नंबर 15G के लिए एलिजिबल नहीं हूं, तो मैं यहां पे फॉर्म नंबर 15G अपलोड नहीं करूंगा। इसके ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो एम्प्लॉय एड्रेस मांगा जा रहा है। तो जिस मेंबर का ये ईपीएफ अकाउंट है उसका आप फुल एड्रेस यहां पे एंटर कर देंगे आधार कार्ड पे देख के।
और दोस्तों उसके बाद ठीक नीचे आपको अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक या पासबुक का ऑप्शन नजर आ रहा है। तो आपने यहाँ पे अपने बैंक की चेक या पासबुक अपलोड करनी है, लेकिन यहाँ पे इसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आप जो भी फाइल यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि इसका जो साइज है वो 100 KB और 500 KB के बीच में रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे तीसरा कंडीशन ये है कि आप अगर चेक या पासबुक यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और आपका जो नाम है वो क्लियर विजिबल होना चाहिए। तो दोस्तों अपलोड करने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे आप क्लिक करेंगे और आपके कंप्यूटर में जहां पे भी आपने वो इमेज सेव करके रखी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ठीक आगे जो आपको व्यू का बटन नजर आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप चेक कर लेंगे कि आपने जो इमेज अपलोड करी है वो बिल्कुल क्लियर है या नहीं है। और दोस्तों उसके बाद ठीक नीचे आपको एक कंसेंट नजर आएगा जिस पे क्लिक करके आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ठीक नीचे आपको एक बटन नजर आने लग जाएगा गेट आधार OTP का, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP सेंड कर दिया जाएगा। उस OTP को आप ठीक नीचे एंटर OTP में एंटर कर देंगे और ठीक नीचे आपको एक बटन जो नजर आ रहा है वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म का, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका जो OTP है वो वेरीफाई होने के बाद आपका जो क्लेम है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो इसकी एक रिसिप्ट भी यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो ऑप्शन नजर आ रहा है क्लिक हेयर का, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने क्लेम फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसको आप रिसिप्ट भी मान सकते हैं, आप इसका एक प्रिंट आउट लेके अपने पास रख लेंगे। तो दोस्तों ये जो फॉर्म हमने सबमिट किया है वो PF का अमाउंट विड्रॉ करने के लिए फॉर्म नंबर 19 सबमिट किया है। अब हम अपने पेंशन के अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए फॉर्म नंबर 10 से सबमिट करेंगे। इसका भी प्रोसेस बिल्कुल सेम है। आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पे जो आपको टैब नजर आ रहे हैं वहां पे आपको ऑनलाइन सर्विसेज का एक टैब नजर आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से आप क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C एंड 10D पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से आप अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। उसके बाद फिर से प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जहां पे आई वांट टू अप्लाई फॉर है वहां पे आप ओनली पेंशन विड्रॉ फॉर्म 10C सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर से आपको कुछ ऑप्शंस नीचे नजर आने लग जाएंगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे फॉर्म नंबर 15G वाला यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यानी कि पेंशन वाले केस में फॉर्म नंबर 15G यहाँ पे फिल नहीं करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली आपको एम्प्लॉय का एड्रेस डालना है। उसके बाद फिर से ठीक नीचे आपने अपनी चेक या पासबुक जो भी आप अपलोड करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद फिर से ठीक नीचे आपको जो कंसेंट का ऑप्शन नजर आ रहा है उसको चेक करके आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर से ठीक नीचे आपको गेट आधार OTP का बटन नजर आ जाएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर से आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पे एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पे एंटर OTP में एंटर कर देंगे। उसके बाद ठीक नीचे वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका जो OTP है वो वेरीफाई होने के बाद आपका पेंशन विड्रॉ का जो क्लेम फॉर्म है वो यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आप अगर चाहते हैं तो पेंशन का जो फॉर्म है वो भी आप रिसिप्ट के तौर पे क्लिक हेयर के बटन पे क्लिक करके डाउनलोड करके प्रिंट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने PF अकाउंट का फुल एंड फाइनल अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसी तरीके से अपना फुल एंड फाइनल PF विड्रॉ करते हैं तो आपका जो अमाउंट है बहुत ही जल्द आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।